नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में जो भी जानकारी दिए जा रहे हैं वह बिल्कुल सही उपाय बताते हैं, तो दोस्तों वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, धन लाभ के लिए धतूरे का उपाय। सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर रखने से आपको हर वक्त उसके दर्शन होते रहें। ध्यान रखें, इसे पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उसके बाद मां काली के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके घर से रुपए पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। शिवजी को क्यों चढ़ाया जाता है धतूरा? सावन में धतूरे के इन 5 उपायों को करने से प्राप्त होगी महादेव की कृपा। धतूरा के टोटके। धतूरा भगवान शिव को प्रिय सर्वाधिक प्रिय वस्तुओं में से एक है और सावन का महीना शिवजी को प्रसन्न करने के लिए और शिव कृपा का लाभ पाने के लिए सबसे उपयोगी। यानी कि सावन के महीने में धतूरे के कुछ उपाय करके आप शिवजी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण में धतूरे के कुछ आसान से उपायों के बारे में बताया गया है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं ये उपाय। शिवजी को क्यों चढ़ाया जाता है धतूरा? सावन में धतूरे के इन 5 उपायों को करने से प्राप्त होगी महादेव की कृपा। धतूरा के टोटके। धतूरा भगवान शिव को प्रिय सर्वाधिक प्रिय वस्तुओं में से एक है और सावन का महीना शिवजी को प्रसन्न करने के लिए और शिव कृपा का लाभ पाने के लिए सबसे उपयोगी। यानी कि सावन के महीने में धतूरे के कुछ उपाय करके आप शिवजी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण में धतूरे के कुछ आसान से उपायों के बारे में बताया गया है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं ये उपाय। शिवजी को क्यों चढ़ाया जाता है धतूरा? सावन में धतूरे के इन 5 उपायों को करने से प्राप्त होगी महादेव की कृपा। शिवजी की प्रिय चीजों में से एक है धतूरा। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग सदैव किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था तो उनका कंठ नीला होने लगा और वे बेहोश हो गए थे। तब उनके उपचार के लिए आदिशक्ति मां जगदम्बा ने देवताओं को धतूरे और भांग से उनका उपचार करने को कहा। देवताओं ने जब शिवजी के मस्तक पर भांग और धतूरा चढ़ाकर उनका जलाभिषेक किया तो उन्हें होश। यही वजह है कि भगवान शिव को धतूरा सबसे प्रिय है और उनकी पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं धतूरे के खास उपाय। सावन के सोमवार को धन लाभ के लिए धतूरे का यह उपाय करना चाहिए। सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर रखने से आपको हर वक्त उसके दर्शन होते रहें। ध्यान रखें, इसे पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उसके बाद मां काली के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके घर से रुपए पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। सावन के महीने में रोजाना एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसका डंठल शिवलिंग की जलाधारी की तरफ होना चाहिए। धतूरा चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। शिव कृपा से संतान प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जल्द ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो सावन के प्रत्येक सोमवार को उसके हाथ से हल्दी लगा हुआ धतूरा शिवलिंग पर चढ़वाएं। सुबह के वक्त धतूरा चढ़ाएं और शाम को इस धतूरे को घर पर लगाकर रोगी के तकिए के नीचे रख दें।
ऐसा करने से रोगी की अवस्था में सुधार होगा और आपके घर में खुशहाली रहेगी। घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी धतूरा बहुत उपयोगी माना जाता है। घर में मुख्य द्वार पर धतूरा काले धागे में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर की हर प्रकार के संकट और बुरी नजर से रक्षा होगी। इसे बीच बीच में बदलते रहना जरूरी है। करियर में सफलता प्राप्ति के लिए धतूरे का उपाय। करियर में काफी समय से मनचाही सफलता पाने को आप तरह गए हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो सावन में धतूरे के फूल को रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करें। इस फूल को चढ़ाते वक्त मन ही मन अपनी मनोकामना पढ़े और शिवजी का ध्यान करें। ऐसा करने से भोले बाबा तक आपकी बात जल्द पहुंचेगी और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। शिव जी को धतूरा कैसे चढ़ाएं? धतूरे के फूल के लिए ज्योतिष मान्यता। ज्योतिष में मान्यता है कि जब भगवान शिव ने विष पिया तब धतूरा उनकी छाती से निकला। चूंकि धतूरा का फल जहरीला माना जाता है और इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है, इसी वजह से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए धतूरा का फूल उन्हें अर्पित किया जाता है। धतूरा के बीज घर के अंदर कब शुरू करें? इन्हें आखिरी ठंड के बाद बाहर बोए गए बीज से उगाया जा सकता है या आखिरी ठंड की औसत तारीख से 6 से 8 सप्ताह पहले घर के अंदर बोया जा सकता है और ठंड का सारा खतरा बीत जाने के बाद और युवा पौधों को बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के बाद बाहर लगाया जा सकता है। धतूरे की जड़ को नीले कपड़े में लपेटकर दाहिने हाथ की बाजू में बांधना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक धतूरे की जड़ को धारण करने से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा यदि किसी शत्रु से भय है तो धतूरे की जड़ को अश्लेषा नक्षत्र में घर में लाकर रखना चाहिए। धतूरा कब चढ़ाया जाता है? महाशिवरात्रि के दिन लोग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें विभिन्न चीजों के साथ हलाहल भी निकला था। धतूरा के 5 उपयोग क्या हैं? इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन के सोमवार के दिन धतूरे से जुड़े उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि इस माह में किए गए उपायों से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धतूरा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए धतूरे से जुड़े उपाय उत्तम माने जाते हैं। आप किसी रोग से पीड़ित हैं और उससे छुटकारा चाहते हैं तो सावन के सोमवार के दिन हल्दी में एक धतूरा मिलाकर इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। हल्दी में धतूरे को अच्छी तरह से लपेट लें। अब उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करें। इसके बाद महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर हल्दी युक्त धतूरा अर्पित करें। इस उपाय को करने से हर तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें।